यहाँ पर थोड़ी सी ये लाइनें सी आ रही हैं ताकि हमारे डिस्प्ले का पट्टा भी ना कटने पाए। बस आपको इस तरीके से इसे पकड़ करके और एकदम आराम से। हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। तो सबसे पहले हमारे पास एक जियो का फ़ोन है और इस फ़ोन की हम आपको डिस्प्ले एक बार चेक करा दें कि ये हमारी डिस्प्ले कैसी है, कैसी आ रही है। उसके बाद हम इसकी डिस्प्ले को निकाल के और दोबारा से वापस से लगा करके आपको चेक कराएंगे। और अभी हमने इसको डीसी पर लगाया है और अब हम इसका पावर बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये डिस्प्ले आ रही है। और इसमें थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से ब्लर ब्लर सी दिख रही है, लेकिन ये प्रॉपर डिस्प्ले पूरी आ रही है। जियो डिजिटल लाइफ कियोस आपको शायद थोड़ा बहुत दिख भी रहा हो, ऐसे करके ये देखिए ऐसे दिख रहा है। तो ये हमारी डिस्प्ले, इसको हम आपको निकाल के और दोबारा से वापस से लगा करके दिखाते हैं कि क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से हम लोग अपनी इस तरीके की जो डिस्प्ले होती हैं उनको निकाल के वापस लगा करके और सेट को ऑन करें। तो चलिए हम लोग आते हैं अपनी माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम इस फ़ोन को ओपन कर लेते हैं, स्क्रूज देखते हैं कोई स्क्रू तो नहीं लगा हुआ है। इस पर लगा है तो इसको पहले हम लोग खोल लेंगे। जैसे फ़ोन की कंडीशन बहुत डैमेज है, देखिए यहाँ पर से कनेक्टर वनेक्टर भी निकला है और ये सब चीज़ें हैं। तो एक बार हम लोग इसको पहले साफ़ कर लें ठीक से। तो ये हमारी डिस्प्ले बाहर निकल आई है। एक बार हम इसको दोबारा से भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि फ़ोन को डिसेंबल करने में दिक्कत हो गई हो। एक बार हम इसको फिर से चेक करते हैं, पावर बटन प्रेस करके देखेंगे। हाँ, डिस्प्ले आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये लाइनें सी आ रही हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। हम लोग डिस्प्ले को निकाल के और दोबारा से वापस से लगाते हैं। तो चलिए देखिए ये हमारी डिस्प्ले के ट्रैक्स हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर ये जो हीट सिंक लगी हुई है, हम लोगों को इस हीट सिंक को हटाना है। तो इसके लिए हम लोग एक ब्लेड लेंगे और ब्लेड की मदद से अपनी हीट सिंक को हटाएंगे इस तरीके से आराम से, ताकि हमारे डिस्प्ले का पट्टा भी ना कटने पाए। और इसको ऐसे पकड़ करके और ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। ये हमने हीट सिंक की को हटा दिया। चलिए अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें करते क्या हैं कि जैसे हमें इस डिस्प्ले को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हम लोग पहले जो इसका टेम्परेचर है उसको डाउन करते हैं। क्योंकि जैसा हम पहले भी कई सारे वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि जो कंपनी का सोल्डर होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी बहुत ज़्यादा डिग्री पर वो गलने वाला होता है। ऐसे क्या रहेगा कि जैसे अगर ये हमें इसकी डिस्प्ले निकालनी है और अगर हमने पहले से ही इसका टेम्परेचर डाउन कर लिया तो ये जो हमारी डिस्प्ले है वो इजीली बाहर आ जाएगी। तो अब जैसे यहाँ पर हमने अपनी आयरन को से पेस्ट लगा करके और आयरन की मदद से बस आपको इस तरीके से ऐसे इसके ट्रैक्स पर ऐसे रफ करना है। इससे क्या रहेगा कि जो इसका टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। ये देखिए ये हमने इस तरीके से ऐसे कर लिया है। आपको सिंपली 1 से 2 बार इस तरीके से करना है और इससे क्या रहेगा कि ये पूरी डिस्प्ले आपकी एकदम इसका टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा और इजीली ये बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए बस आपको इस तरीके से ऐसे पकड़ करके और एकदम आराम से ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए कितनी सेफली तरीके से हमारी डिस्प्ले बाहर आ गई। एक भी ट्रैक नहीं टूटा है। दोनों साइड से दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ये दोनों ट्रैक भी एकदम सेफ बच गए हैं और ये टूटी भी नहीं है। अब हमें इसको वापस से लगाना है। तो वापस लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये कंपनी का जो शोल्डर है इसको रिमूव करेंगे। देखिए मोबाइल रिपेयरिंग का या किसी भी तरीके की रिपेयरिंग का काम जो होता है वो सारा का सारा काम निर्भर होता है कि आपसे अच्छा होगा या ख़राब टूल्स पर। यानी अगर जितने अच्छे आपके पास टूल्स हैं आपका काम जल्दी अच्छा और तेज़ी से होता है। और अगर आपके पास टूल्स उतने प्रॉपर नहीं हैं, बहुत नॉर्मल और बेसिक क्वालिटी के अगर आपके पास टूल्स होते हैं तो फिर आपका काम भी कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं हो पाता है और आपको दिक्कत भी होती है। तो अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो आप अच्छे से अच्छे टूल्स लीजिए, बहुत महंगे भी मत लीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि मतलब आपको बहुत महंगे भी नहीं परचेज़ करना है और एकदम सस्ते मद्दे भी नहीं परचेज़ करना है जिससे आपका काम होने में बड़ी दिक्कत हो। तो इतना आपको लेना है कि आपका काम अच्छे और प्रॉपर तरीके से हो।
तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने अभी क्या करा, इसके ट्रैक पर फ्लक्स लगा दिया है। फ्लक्स लगाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पीपीडी का यूज़ करेंगे। आप लोगों ने गौर करा होगा कि ये आज हमारे बेसिक सेशन का करीब छठा या सातवां वीडियो है, सातवां वीडियो है करीब। और इस सातों वीडियो के अंदर हमने कहीं पर भी रांगे का यूज़ नहीं करा है। ऐसा नहीं है कि रांगे का यूज़ आपको नहीं करना है, आपके पास अगर रांगा है और शोल्डर है तो आप उसी को यूज़ करिए। लेकिन हमने इसलिए नहीं यूज़ करा है क्योंकि ये जो हमारा पीपीडी होता है ये रांगे से अच्छा काम करता है और हमारा काम जल्दी करता है। तो अभी हम जैसा आपको इसके बारे में समझा ही रहे थे कि आप काम करिए तो अच्छे से करिए, टूल्स अच्छे लीजिए, जिससे आपका काम बहुत बेहतर तरीके से हो सके। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अपने ट्रैक्स पर शोल्डर को पीपीडी को लगा लिया है और अब हम इसको पोज देंगे। अब देखिए हमने क्या करा, ये ट्रैक को इस तरीके से ऐसे बना लिया है। अब क्या करेंगे, फ्लक्स लेंगे हम थोड़ा सा और फ्लक्स ले करके इसके ट्रैक्स पर इस तरीके से ऐसे लगा देंगे। ये हमारे ट्रैक्स पर फ्लक्स लग गया। अब हमें डिस्प्ले लेनी है। तो डिस्प्ले क्या करना है, अब आपको देखना है एक चीज़, यहाँ पर देखिए ये होल है, एक ये होल है और एक ये होल है। और ये जो आपकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले में भी देखिए एक ये होल है और एक ये होल है। तो आपको क्या करना है, ये जो होल्स हैं ये आपस में खाली आप मिला दीजिए, बाकी ये समझिए कि आपकी डिस्प्ले एकदम ओके लगेगी। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये हमने अपनी जो दोनों साइड के होल्स थे डिस्प्ले के और बोर्ड के, दोनों को एक साथ मिला दिया है। अब देखो क्या करते हैं, हमारा उसमें फ्लक्स और पीपीडी लगाई है, इस तरीके से ऐसे इधर सोल्डरिंग करी, ये करी, और हल्के हाथों से बिल्कुल करना है क्योंकि डिस्प्ले का पट्टा बहुत कमज़ोर होता है। अगर आपने आयरन को ज़रा सा भी ताकत लगा करके यूज़ करा, ये पट्टा आपका फ़ौरन टूट जाएगा। इसलिए बहुत केयरफुली आप एकदम आराम से आयरन को आपको चलाना है, बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पर ये हमारी डिस्प्ले सोल्ड हो गई है, ये देखिए बस। इस तरीके से हम एक आध जो ट्रैक ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ वो उठे हुए हैं, तो इससे हम करके थोड़ा सा आयरन से सोल्डरिंग सही तरीके से कर देंगे तो हमारा काम एक बार में अच्छे से हो जाएगा। हो गया काम। पेट्रोल से इसको वॉश करते हैं और अब हम चेक करेंगे कि हमारी डिस्प्ले प्रॉपर लगी या नहीं लगी, डिस्प्ले आई या नहीं आई। चलिए देखते हैं। ब्लैक प्रॉप को हम ग्राउंड पर रखते हैं और रेड प्रॉप को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे वी बैट पर, और अब हम इसका पावर बटन प्रेस करते हैं। ये देखिए ये हमारी डिस्प्ले आ गई, बिल्कुल जैसे पहले लगी हुई थी सेम उसी तरीके से डिस्प्ले लग गई और बढ़िया काम भी कर रही है। तो ये जो तरीके हम आपको बता रहे हैं ये हमारे नए टेक्नीशियन बंधुओं के लिए हैं कि अपने इस तरीके को फॉलो करके वो जो भी नया काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरीके से काम करके अपना इजी तरीके से काम करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है हैंड स्किल है उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने और किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको इसी तरीके की कुछ और अच्छी हैंड स्किल के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। थैंक यू सो मच।